वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम देखेंगे अपने लेक्चर में कि आप एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया आपने, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। आपने 3 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए और इसकी फ़ॉन्ट वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। दिस वन 14, ओके। तो देखेंगे इसमें कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें सिर्फ आप क्या है, करैक्टर, करैक्टर्स अलाउड, ठीक है। इसमें आपको करैक्टर अलाउड है और इसमें न्यूमेरिक डिजिट अलाउड है, ठीक है। और इसमें आपको अलाउड है सिर्फ बोथ, 4 प्लस नम, बोथ। इसमें आपको बोथ दोनों अलाउड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसका फाउंट हम चेंज कर देते हैं, ओके, ठीक है जी। राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ आप करैक्टर की वैल्यू इंटर कर सकते हैं, इस बॉक्स में सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यू इंटर कर सकते हैं और इसमें आप करैक्टर और न्यूमेरिक दोनों इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शनलिटी को हम आज अचीव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कौन सा इवेंट बनाना पड़ेगा, हमें एक्चुअली देखें की प्रेस का इवेंट बनाना पड़ेगा। की प्रेस मतलब एक एक की वैल्यूज़ आपके पास आए। आप ए प्रेस करें तो ए की वैल्यू आपके पास आए, आप बी प्रेस करें तो बी की वैल्यू आए, आप 1 प्रेस करें तो 1 की वैल्यू आए। तो इसके लिए हम सिर्फ इस पर क्या करें, की प्रेस का इवेंट बनाएंगे। आप यहाँ पे जाएं और ये इवेंट्स में जाएं इसके, और यहाँ पे देखें आप यहाँ पर की, अब की प्रेस डबल क्लिक कर दें, ठीक है। इस पर आपने की प्रेस बना लिया। अब इस पर भी आप की प्रेस का इवेंट पे जाएं और इसको भी की प्रेस का इवेंट बन गया इस पर, ठीक है। और इस पे भी आप एक की प्रेस का इवेंट बना लें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कहाँ आते हैं, हम अपने इस टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं 1 में, जहाँ पे करैक्टर अलाउड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट्स की प्रेस इवेंट आर्ग्स आ रहा है, ई आ रहा है। एक्चुअली जो भी आप की प्रेस करते हैं उसकी वैल्यूज़ कहाँ आती है, वो आपके इस ई में आती है, ठीक है ना। तो इसको हम हैंडल करेंगे, इस ई को। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास होती है 4 की क्लास, ठीक है। 4 की क्लास बनाएं, ठीक है। आप उसमें क्या करें, एक करैक्टर बनाएं, इज इक्वल टू कर दें ई डॉट की 4 के, ठीक है। ठीक, जो वैल्यू आएगी वो आपके किस में हो जाएगी, सी एच में सेव हो जाएगी। ई डॉट की 4, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ई डॉट की 4 की वैल्यू आपके सी एच में सेव हो जाएगी, ठीक है। पहला काम तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हम देखें, इफ़ की कंडीशन लगाएं। अच्छा, सी एच डॉट इस डिजिट, ठीक है। सी एच 4 डॉट इस डिजिट एक फंक्शन होता है, मेथड होता है कि वैल्यू देखते हैं कि ये डिजिट है या नहीं है, सी एच, ठीक है। सी एच की वैल्यू है, सी एच क्या है आपका, देखें एक आपका एक वो है, ये देखते हैं सी एच 4, इसका एक मेथड होता है इस डिजिट कि सी एच की वैल्यू आपकी ये डिजिट तो नहीं है, ठीक है। अगर डिजिट ट्रू है, ठीक है ना, इफ़ ट्रू तो क्या करें, ई डॉट हैंडल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स मतलब कंटिन्यू करें, फॉल्स मतलब आपके उसकी की एंट्री
रोकता नहीं है, आपको कंटिन्यू करने देता है वो, ठीक है ना। आपकी की एंट्री को वो रोकेगा नहीं, इसको आपको कंटिन्यू करने देगा। और अगर इसी का पार्ट हम एल्स ले लें, एल्स अगर इसके अलावा कुछ हुआ तो ई डॉट हैंडल्ड इज इक्वल टू ट्रू, तो ये आपको इसकी हैंडल को ट्रू कर देगा, ठीक है। दैट मीन कि आपको स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में होता है ई डॉट हैंडल, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो ई डॉट हैंडल फॉल्स मतलब आप कंटिन्यू करने देगा, और ई हैंडल इज इक्वल टू ट्रू मतलब स्टॉप कर देगा आपको, ठीक है। इसको कंट्रोल F5 करें, आप देखें अब करेक्टर है, अब देखें ये न्यूमेरिक वैल्यू में दे रहा हूँ। इसको हमने इसको कर दें हम डिजिट, और ये न्यूमेरिक है, राइट, उल्टा कर दिया हमने, यहाँ हमने इस डिजिट लगा दिया, ठीक है। कंट्रोल F5 करें, न्यूमेरिक अलाउड है, आप देख अब न्यूमेरिक दे सकते हैं। ये करेक्टर में प्रेस कर रहा हूँ, मगर नहीं जा रहा, ठीक है। मगर देखें अब यहाँ पे एक क्या है, बैक स्पेस भी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा। इसको आपको अरेज करने के लिए क्या बैक स्पेस तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, बैक स्पेस तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एल्सिफ CHAR, ठीक है। और अगर CH इज इक्वल टू 8 के बराबर है, ठीक है। अगर CH आपकी इस वैल्यू 8 मतलब बैक स्पेस, ठीक है ना। ये आपको पता है, ये की एनुमरेशंस होती हैं, हर की को कोई ना कोई वैल्यूज़ नंबर साइन होता है, एनुमरेशंस होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने साइन की हुई है। तो CH इजिकल टू 8 अगर 8 के बराबर है तो वो क्या कर दे, इसको आपको फॉल्स कर दे, मतलब इसको अलो कर दे, राइट। अब कंट्रोल F5 करें आप, और ये देखें यहाँ पे जाएं आप, न्यूमेरिक वैल्यूज़ दें। अब अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखें आपका बैक स्पेस आ जाएगा, ठीक है, देखिए। और यहाँ पे डिजिट अलाउड नहीं है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट अलाउड नहीं है टेक्स्ट बॉक्स में। और अगर हम टेक्स्ट बॉक्स 2 की बात करें, अब टेक्स्ट बॉक्स 2 में आपको डिजिट्स अलाउड हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ हम ये कॉपी पेस्ट कर लें आप इस पर एज इट इज़, और यहाँ पे इस पर फंक्शन होता है इसका इज़ लेटर, ठीक है, इज़ लेटर, ठीक है, कि अगर लेटर है तो ये पूरी चीज़ें हैंडल कर ले वो। कंट्रोल F5 करें आप, और आप इस पर देखें ये लेटर प्रेस है, ये न्यूमेरिक प्रेस नहीं है, बैक स्पेस आपका आ रहा है, मगर यहाँ पे स्पेस काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, स्पेस काम नहीं कर रहा। तो स्पेस के लिए क्या है, इसकी की एनुमरेशन, स्पेस की एनुमरेशन आपकी है 32, स्पेस के लिए आपकी है 32, राइट। तो आप इसको देखो, एल्स इफ एक और भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 32, ठीक है ना। कंट्रोल F5 करें, देखिए अब स्पेस आपको अलाउड है, बैक स्पेस भी अलाउड है, यहाँ पर न्यूमेरिक अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप इसको CHR इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको इस एक इफ को आप कर सकते हैं। तो अब एक ही सिर्फ से CH इज इक्वल टू 8 और CH इज इक्वल टू 8, ठीक है, बात एक ही, ये बात एक ही, एक एल्सिफ हमारा एक एल्सिफ से काम चल जाएगा, दूसरा एल्सिफ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब आप इसे कंट्रोल F5 करें, तो अब देखिए यहाँ पे आपको करेक्टर अलाउड है इस, ठीक है। और ये CHR 32 है, हमने 8 कर दिया, बैक स्पेस और स्पेस आपका ये देखें, ये दिस वन स्पेस आ गया, फिर स्पेस आ गया, ये देखिए, और न्यूमेरिक यहाँ पे अलाउड नहीं है, बैक स्पेस से आप पीछे जा रहे हैं, राइट। और अच्छा, इसके बाद हम एक होता है बोथ, बोथ भी तकरीबन सेम ही है, कॉपी पेस्ट करें आप, और देखना यहाँ पे एक इसकी होगी इज़ लेटर और डिजिट, ठीक है। इस पर लेटर और डिजिट दोनों होंगे। आप इसको कंट्रोल F5 करें, इसमें आए, देखें आप ये दे रहे हैं, स्पेस भी आ रहा है,
और आपके पास डिजिट भी आ रहे हैं, फिर स्पेस आ रहा है, फिर ये, और यहाँ से बैक स्पेस भी आपका काम कर रहा है। तो इस तरह अब अपनी टेक्स्ट फील्ड को या न्यूमेरिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो इसको दोबारा एक हम रिवाइज कर लें अपने कोड को। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ये ऐड किया यूजिंग क्लास में, हमने सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन की क्लास होती है उसको हमने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए, 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाए। इसमें डिजिटल न्यूमेरिकल लोड है, इसमें करैक्टर लोड है, इसमें करैक्टर प्लस न्यूमेरिक दोनों लोड है। और यहाँ पे हमने इसका फंक्शन बनाया की डाउन, की प्रेस पर। की प्रेस पर क्यों बनाया, क्योंकि हमें हर की वैल्यू चाहिए, हर की वैल्यू चाहिए कि आया वो न्यूमेरिक है या आपका करैक्टर है या कोई स्पेशल सिंबल है, ठीक है, या कुछ आपके आप कोई माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन की कीज़ है, ठीक है। तो उसको इसके लिए हमने क्या किया, हमने की प्रेस पर एक इवेंट जनरेट कर लिया, इन तीनों के हमने इवेंट जनरेट कर लिए। और फिर हमने क्या किया, सबसे पहले की प्रेस में आए, यहाँ पे देखें आपको की प्रेस इवेंट आर्ग्स डॉट ई में क्या होता है, आपकी वैल्यूज़ आती होती हैं जो आप की प्रेस करते हैं, तो की वैल्यू आपकी ई में आती है। हमने एक करैक्टर बनाया सी एच, ठीक है, उसमें इसकी ई डॉट की 4 की वैल्यू दे दी हमने, ठीक है, ये वैल्यू आपके करैक्टर में आ गई। फिर हमने क्या, इस करैक्टर को चेक किया, सी एच आर को, सी एच आर, अच्छा सी एच आर जो ये आपकी डेटा टाइप है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया, हमने इसका एक फंक्शन होता है इस डिजिट, ठीक है। देखिए ये क्लास है करैक्टर की, ठीक है ना, करैक्टर की पूरी क्लास है, पार्स टू लोअर इस सिंबल इस डिजिट ये सब है, ठीक है ना। ये एक हमने क्लास ली, क्लास का एक वेरिएबल बना दिया और उसको हमने आपके ई इस, ठीक है ना, इसकी वैल्यू इसमें आ गई आपकी ई डॉट की 4। हमने सी एच आर की क्लास का एक मेथड लिया इस डिजिट, उसको हमने चेक किया कि सी एच क्या डिजिट है, अगर ये डिजिट ट्रू है, ठीक है ना, अगर ट्रू है तो इसका एक हैंड ई डॉट हैंडल का एक फंक्शन होता है, इसका ई डॉट हैंडल को हमने क्या कर दिया, हमने फॉल्स कर दिया। फॉल्स मीन कि आपका वैल्यू को ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, हैंडल को फॉल्स मतलब वैल्यूज़ को ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और ट्रू ट्रू मतलब कि वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हमने एक यूटिलिटी हमने देखा कि हमने एक बैक स्पेस भी हमें चाहिए, कि बैक स्पेस की फंक्शनलिटी भी होनी चाहिए किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए। तो फिर हमने एक और एल्सिफ लगा दिया कि सी एच इज इक्वल टू 8 इसकी आपको ये एनुमरेशन की एनुमरेशन है, आपको पता है बैक स्पेस की 8 है और स्पेस की 32 है, राइट। तो हमने चेक किया कि अगर 8 वैल्यू है तो फिर भी इसको हैंडल को फॉल्स कर दिया कि हैंडल आपकी की को एक्सेप्ट कर ले, एल्स और सब केसेस में क्या कर दे कि वैल्यूज़ को एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। ये काम हमने कर दिया किस पर, अपने उस पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर, ठीक है। और ये सेम कोड हमने फिर कॉपी पेस्ट कर दिया न्यूमेरिक, अब इस डिजिट है तो अब फिर हम दोबारा क्या चेक कर रहे हैं, इस लेटर है कि लेटर तो नहीं है। और इसमें हमने क्या कर दिया, एक और की फंक्शनलिटी कि आपके पास बैक स्पेस और स्पेस, अगर ये दोनों वैल्यू में कोई दोनों में से कोई एक भी वैल्यू हो तो आपका हैंडल फॉल्स है। फॉल्स मीन कि आपको वैल्यू को एक्सेप्ट, आपकी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू इंटर हो जाएंगी आपके टेक्स्ट फील्ड में, राइट। एल्स हमने ये कर दिया। और सेम कंडीशन हमने क्या किया, फिर हमने एक दूसरा इसका फंक्शन देखा सी एच आर का, करैक्टर इज़ लेटर और डिजिट, कि ये लेटर और डिजिट दोनों में से कोई एक हो, उस पर भी हमने पूरी फंक्शनलिटी हमने हासिल कर ली, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि हम कैसे की प्रेस इवेंट के थ्रू हम कैसे अपने डेटा को कोई भी वैल्यू आए उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, और उस एनालाइज के थ्रू हम अपने उसको अलो करते हैं कि वो टेक्स्ट फील्ड में वो आपकी वैल्यू इंटर हो या ना हो। इंटर से मीन कि आप उस पर टाइप कर सकें या उसको ना कर सकें, राइट। तो ये तो आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।